बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमने ख़ास तौर पे दावत दी है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब हैं, उनको बुलाया स्टूडियोज़ में। और चूँकि इस वक्त इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं लेजिस्लेशन में, और लेजिस्लेशन भी हसास नौइयत की है और उसके बारे में क्या सराहियाँ भी बहुत हो रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का सौदा किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाया जा रहा है और उस पर मुकमुका हो रहा है। बाकी नैब के बारे में भी इत्तलात हैं, नैब ऑर्डीनेंस, उसमें अमेंडमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज़ें सबमिट की गई हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने फ़रूक नसीम साहब को दावत दी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं सर गिलगित बल्तिस्तान से। आपने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में एक बिल जो है मुजव्वज़ा वो प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दिया है, तो उसमें क्या एडवाइस किया गया है? ऐसे है ना साबिर साहब कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी और फिर इन दी एंड ये पॉलिसी डिसीजन फिर लिया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना चाहिए। उसमें बहुत समझिए कि 2.5-3 साल डिस्कशन होता रहा, क्योंकि ये एक बड़ा हसास मामला है। आपको जैसे पता है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस हैं और हम सब पाकिस्तानी जो हैं हार्ड कोर, जिस तरह हम लोग कश्मीर के लिए दिल हमारा, आप सबके साथ सबको पता है कि वो कितना हसास एक टॉपिक है। तो नेचुरली इसमें एक तो वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हम लोग तो अंदर से बिल्कुल हमें आप में कोई फ़र्क नहीं है, वाकई हमारे भाई हैं जिस तरह वो हैं हमारे। दूसरे हमारे लिए इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस, वो तमाम की तमाम ऐसी हैं कि कोई ऐसी उसमें ड्राफ्टिंग हो, उसमें ऐसा लेजिस्लेशन हो कि ज़रा सा भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस वक्त बात कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। जी सर, जी सर। हम AJK की बात नहीं कर रहे। और जो कोई ये कह रहा है ना कि AJK, तो उस पे आते हैं। पहले गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के लिए पूरे इंटरनेशनल लॉ को देखा गया, उसके अंदर कम से कम कोई 100-150 रेफरेंसेस और किताबें चेक की गई, और उन तमाम डिस्कशन के बाद इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, और PM ने यही मुझे कहा कि यार ये इतना ट्रिकी मामला है कि ये तुमने इसको करना है और ज़रा सा, और मैंने कहा सर टाइम लगेगा, क्योंकि उनका नहीं टाइम नहीं, फ़ौरन मुझे करके दो। तो वो मैंने फिर कोई महीना लगा मुझे, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखना, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चेक करना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो चेक करनी, इंटरनेशनल लॉ सारा देखना। तो वो अब सारा का सारा ड्राफ्ट जो है मेरे ख्याल में 2.5-3 हफ्ते हो गए कि हमने उसको सबमिट किया है, 2 हफ्ते हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब को। और नेचुरली मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि PM ने मुझे कहा था और एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी। आज उन्होंने कैबिनेट में मुझे कहा अच्छा जी ठीक है, तुम कम से कम स्टेक होल्डर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, GB के, कश्मीर के मिनिस्टर हैं, उन सब से तुम शेयर करो, फिर देखो। तो उसके अंदर देखें, मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और उसके अंदर नेचुरली डिटेल्स बाद में शेयर करेंगे, बल्कि ड्राफ्ट भी सबको देंगे बाद में जब एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है। एक तो ये है कि नेशनल असेंबली, सेनेट और वहाँ की जो प्रोविंशियल असेंबली होनी है, तो उसके अंदर कितने GB के नुमाइंदे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, फिर उसमें से डायरेक्ट इलेक्शन से कौन आएगा, रिजर्व सीट्स कौन होंगी। नंबर 1 ये कि कौमी असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी होगी, सेनेट में होगी, और इसी तरह पाकिस्तान की डिफरेंट जो NFC वार्ड आएगा उसका हिस्सा बनेंगे, वो उस सब कमेटियों में हमारे गिलगित के भाई होंगे, और उनका क्या रेशो रखा जाएगा, क्या तनासुब रखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन के लिए क्या होगा, अदालती निज़ाम वहाँ क्या होगा। तो वो तमाम का तमाम, और फिर इंटरनेशनल लॉ को आपने देखना है, क्योंकि कश्मीर कॉज किसी सूरत में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बिल्कुल ठीक। और वो हमारे भाई भी, GB वाले भी यही कहते हैं, लेकिन उसको उस पैराए से निकाल के लेके जाना, और वो ड्राफ्ट उस पैराए में बना। ये डिमांड भी तो गिलगित बल्तिस्तान से आई है ना? जी हाँ, ऐसे ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद जब उस तरफ से डिमांड आ गई जी, तो अब ये कौमी असम्बली
में बिल आएगा। जी हाँ, ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा या 2/3 मेजॉरिटी से किया जाएगा? 2/3 से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना जी। जी। और इसमें अगेन ये वो चीज़ नहीं है जिसमें सियासत नहीं करनी चाहिए हमारी अपोजिशन को, और अगर वो सियासत इसमें भी करेंगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि वो क्या कहा जा सकता है कि इस तरह ऐसे बुनियादी मामलात को जो कि इतने हाई पब्लिक इंटरेस्ट के हैं उसमें भी सियासत ना शुरू हो जाए। भारत। अच्छा सर, ये बताएं कि कौमी असम्बली में ये क्या तजवीज़ कि डायरेक्ट सीटें होंगी, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, गिलगित बल्तिस्तान से कौमी असम्बली की नशिस्तें होंगी उनके लिए? चलिए मैं इतना बताता हूँ कि हमारी उसमें सजेशन ये है कि जी हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन भी होगा और कुछ रिजर्व सीटें भी होनी चाहिए। एक किसी औरत खवातीन को लेना जैसे है, बाकी है, खवातीन को लेना है या मौलवी हजरात को लेना है, कोई टेक्नोक्रेट लेने, क्या करना है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उस पर अब सैर हासिल डिस्कशन थोड़ा सा रहता है स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स कौन है? जीबी वाले हैं, मेन स्टेक होल्डर्स के जीबी वाले हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, और हम तो कोशिश ये करेंगे कि अपोजिशन के साथ भी हम इसको टेबल पे डिस्कस करें ताकि ये कंसेंसस से आए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सेनेट में भी फिर उसी तरीके से जैसे बाकी सूबों में आते हैं, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली अपने सेनेटर्स भेजेगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो एक सूबाई असम्बली है और होगी। जी हाँ। तो वो हमारा सजेशन यही है कि जो तरीका दूसरे प्रोविंसेस के लिए मुरव्वज है वो यहाँ भी हो, उसी तरह इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो, वो सारा पूरा पैकेज है। अच्छा सर, दूसरा ये कि हमने इसको सूबे का दर्जा भी देना है जी, और प्रोविजनल अबूरी सूबा बनाना है इसको, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो उनके हिसाब से तो उसको हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? उसके कोई अंदर नीचे क्लास लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, क्लॉजेज लगे हुए हैं और वो भरपूर क्लॉजेज लगे हुए हैं। कुछ दूसरी एडजस्टमेंट्स हैं, वो मैं थोड़ा सा अगर अभी ना बताऊं, और लेकिन उसको एक बहुत ज़्यादा बारीकी से देख के किया गया है ताकि पहली चीज़ ये है कि कश्मीर कॉज हमारा जो है वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एक और बात बता दें कि जैसा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, हाँ जी, ये दोनों सेपरेट इशू हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अकॉर्डिंग। ये ज़रा बता दें। मैं बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो ये जीबी और एजेके हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ द कश्मीर कॉज, ये टेरिटरी तो एक है, ये टेक्निकली पार्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की ही रेजोल्यूशंस थी कि जो फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में एरिया आएगा, जो इंडिया की टेरिटरी में एरिया आएगा, तो दोनों ममालिक अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा एजेके के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जिसमें एजेके का अपना एक अबूरी कॉन्स्टिट्यूशन था और अब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे जीबी ऑर्डर्स के तहत ये चलता रहा और अब इसको एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने जा रहा है। तो ये सारा का सारा उन यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं उसके हिसाब से है। इसके बरक्स इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने तो एनेक्स कर लिया, इंडिया ने तो पार्ट बना लिया ना, पार्ट बना लिया, और वहां की असेंबली भी उस वक्त मौजूद नहीं थी। प्लस बिल्कुल सही पॉइंट है। और गवर्नर था, वो भी फेडरल का नुमाइंदा था, उससे उन्होंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल की, इसी वजह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। और जो मकबूजा कश्मीर की इवन दिल्ली नवाज लीडरशिप है वो भी इसको नहीं मान रही, और इस वक्त वो बारगेनिंग करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। मोर देन दैट ये जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को किया, तो ये वायलेशन है यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप परमानेंसी इस तरह नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक लूज एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, आप कर लें। उन्होंने तो उसको एज पार्ट ऑफ देयर कंट्री बना लिया, विच इज वायलेटिव, जो कि प्योर वायलेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशंस को इस पे एक भरपूर समझिए सहर हासिल एक सैंक्शन लगाना चाहिए इंडिया के खिलाफ, और बाकायदा इस पे इंडिया को इसको रिवर्स करना चाहिए इन व्यू ऑफ द सैंक्शन। बहरहाल ये जो लीगल पोजीशन तो ये है बड़ी सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब आ गए सर
अपोजिशन को कब आप ऑन बोर्ड लेंगे? आज समझिए कि जब पीएम ने मुझे कह दिया कि अब सीएम जीबी से भी शेयर करें, कश्मीर के हमारे मिनिस्टर हैं वो अली अमीन गंडापुर, उनसे भी शेयर करें और स्टेक होल्डर से भी डिस्कशन करें, तो अब ये उनसे डिस्कशन जब एक दफ़ा हो जाएगी फिर दोबारा पीएम के साथ बैठ के फिर इसको फाइनल ये करना है कि अब ये हमने इसका प्रॉपर ड्राफ्ट मीडिया में कब रिलीज़ करना है, अपोजिशन से कब इससे डिस्कशन करना है, तो ये मेरे ख्याल में स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको।